तो 24 घंटा पंखा, 24 घंटा कूलर जो अपना अभियान है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अम, ये ये कहा जा रहा है कि जो है अ, जो अभी अमेरिका में जो नया प्रशासन आया है, ट्रम्प प्रशासन, ये जो है वो पर्यावरण के मामले को जो है फिर से पीछे धकेलेगा और वो जो है दोबारा से जो है वो तेल और गैस पर जो है दोबारा से फोकस करना शुरू करेंगे। और ट्रम्प जो है उन्होंने कई बार अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि वो नए जो तेल के कुएं हैं वो खोद करके जो है वो तेल की सप्लाई बढ़ाएंगे। और ये भी जो है कहा जा रहा है कि संभवतः जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिस्करेज करके जो है जो पुराने जो पेट्रोल डीजल के जो वाहन हैं उनको ही जो है वो दोबारा से पॉलिसी प्रमोशन दें, माने नीति ऐसी बनाएं कि जिससे उन्हीं गाड़ियों को जो है ज़्यादा तरजीह मिले, उन्हीं गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोशन मिले। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका एक बड़ा देश है और अमेरिका के कई सारे पिछलग्गू देश हैं, तो वहाँ पर भी इन नीतियों को फॉलो किया जा सकता है और पर्यावरण पर जो है खराब असर पड़ेगा। अभी हमें देखना होगा कि ये नीतियाँ कैसी लागू होती हैं वहाँ पर। लेकिन भारत जो है अभी जो भोग रहा है, भारत जो पर्यावरण में बदलाव भोग रहा है और भारत में जो अनाज का संकट है, चाहे जो भी प्रचंड गर्मी का जो संकट है, ये पश्चिमी जो गैर ज़िम्मेदाराना जो उनका रवैया रहा है और जो उनका जीवन शैली है, जो लाइफ़स्टाइल है पश्चिम का, है ना? वही उसी के चलते हुआ है और ये समझने की ज़रूरत है कि जो है हमें अपने लोगों को बचाना है क्योंकि हमारी आबादी जो है वो बची हुई है, बाकी बहुत सारे देशों की आबादी खत्म हो गई है और खत्म हुई है तो उनके अपने अपने लापरवाही के चलते। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा सही नीतियों को अपना अपना करके हम जो है बहुत आगे जा सकते हैं। है ना? अपने पारिवारिक व्यवस्था को बचा करके और जो गर्मी-सर्दी का जो एक प्रचंडता है, जो भीषणता है ना? उससे निपटने के उपाय हैं हमारे पास। और आज जो है साल 2 साल में तकरीबन अगर हम जो है बड़े पैमाने पर सोलर पैनल को अपनाना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले साल 2 साल में जो है काफ़ी राहत मिल जाएगी प्रचंड गर्मी से भारत में। और साफ़ ऊर्जा में हम आगे निकल जाएँगे और अगर हम साफ़ ऊर्जा में आगे निकल जाते हैं और हमारे अपने लोगों को हम जो है वो 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा की सुविधा दे पाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ी राहत होगी हमारे जो गरीब और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए, हमारे समाज के। और गरीब और लोअर मिडिल क्लास को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिन देशों में जो है लोअर मिडिल क्लास और गरीब जनता जो है ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर जो है बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है ना? और जब बाहर से लोग आते हैं, तो फिर वही लोग शासन करने लगते हैं। है ना? तो इस बारे में जो है कोई मुग़ालता मत रखिएगा, है ना? जो यूरोप और अमेरिका के देश हैं, है ना? जो भी बहुत अमीर देश हैं, उन्होंने अपनी आबादी ख़त्म कर दी अपनी गैर ज़िम्मेदारी वाले जीवन शैली से। लेकिन अब जो है उनको बाहर से लोगों को आयात करना पड़ रहा है। अब आयात नहीं करेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और अगर आयात करेंगे तो उनकी सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी, है ना? तो इसलिए भारत जो है अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि हमें इस बारे में थोड़ा ज़िम्मेदारी से और एक सामाजिक रूप से जो है सामने आना चाहिए। हमारे अपने लोग जो हैं वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाएँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बल्कि बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो है भारत में भारत की संस्कृति, भारत का जो सनातन संस्कृति है उसको जो है बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है और यहाँ पर लोग जो हैं वो सुख से रह सकें। उसके उपाय भी आज हैं, उसके उपाय इस प्रकार से हैं कि अगर आप जो गर्मी की भीषणता है उसको उसको उससे निपटने के लिए जो है आप सोलर पैनल से लेकर के कई प्रकार की गैर पारंपरिक ऊर्जा है उसको जो है बढ़ावा दे सकते हैं। अभी कुछ कुछ दिनों पहले इसी हफ्ते की बात है कि रिलायंस ने जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट में जो है तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए जो है उसने निवेश करने का वादा किया है आंध्र प्रदेश में। तो उसके तमाम सारे वो मने लाभ बताए गए हैं, लेकिन ये है कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी अगर इतना बड़ा निवेश आ रहा है ना? तो ये बहुत एक दिखाता है कहीं न कहीं कि जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा में जो है कई सारे साधन हैं, उसमें निवेश की ज़रूरत है, निवेश के लिए पैसा हमारे पास है, दुनिया भर से भी पैसा आ ही सकता है। और वो एक बार जो है जब हम इस स्थिति में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हमें
जो है लाभ होगा और अपनी जनता को हम जो है सस्ते से सस्ता जो है ऊर्जा दे पाएँगे और जिससे जो है हमारी आबादी जो है वो बढ़नी कम नहीं होगी। जो हमारी सनातन आबादी है वो बढ़नी कम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा जो अभियान है वो इसीलिए है कि फ़िलहाल जो चुनौती हम देख रहे हैं वो ये है कि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है और उसके चलते जो है फिर मामला कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि लोग जो है विचलित हो जाते हैं। लोग मरने लगे हैं, कट के मरने लगे हैं मतलब एकदम जो है माने गिर के मर जाते हैं कई बार जो बाहर निकलता है और विभिन्न कारणों से। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो है हम एक व्यापक व्यवस्था कर सकते हैं कि जो बाहर भी निकल रहा है उसको भी जो है पानी और पंखे में बैठने की सुविधा होना चाहिए, है ना? वो कहीं पर जो है बैठ के सुस्ता सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, है ना? इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है व्यवस्था कर पाना। है ना? सभी नगर निगम क्षेत्रों में द देश भर के ये ऑडिट किया जाना चाहिए अगले 2 महीनों में कि जो है किस पैमाने पर जो है जो सोलर पैनल है कहाँ-कहाँ लगाए जा सकते हैं और उससे कितनी ऊर्जा जनरेट की जा सकती है जिससे कि जो है 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा का जो एक लक्ष्य है, जो अभियान हम चला रहे हैं, उसको हम हासिल कर सकें, है ना? और उसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी जैसे प्याऊ की व्यवस्था पहले होती थी, वैसे ही सार्वजनिक जगहों पर भी जो है कुछ शामियाने और कुछ ऐसे हल्के-फुल्के शेड ऐसे लगाए जा सकते हैं और उसमें भी जो है टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते हैं, बरसात के पहले उनको हटा लिया जा सकता है ना? कि वहाँ पर भी जो है सोलर पैनल से जो है 2-3 पंखे, 4 पंखे जो हैं वो उनको चलने की सुविधा हो जिससे कि जो है थोड़ा हवा लगे, लोग पसीना सुखाने के लिए जो है वहाँ बैठ पाएँ, है ना? थोड़ा वहीं बैठ के अपना मोबाइल को चख पाएँ, जो लोग बाहर निकलने के लिए बाध्य हैं, उसके बिना उनका काम नहीं चलना है ना? तो ये सब जो हैं चीज़ें इनके ऊपर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, इसी प्रकार से हम अपने समाज को बचा पाएँगे, है ना? गैर पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है हम अपने जनता को 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा की व्यवस्था दे पाएँ, ये एक बहुत पुण्य का काम होगा और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि पानी की भी कमी कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि एयर टू वाटर जनरेटर जैसी टेक्नोलॉजी आज बहुत सस्ते में उपलब्ध है। लेकिन अब वाटर टैंकर माफिया के चलते जो है इसको पता नहीं शायद प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसके बारे में बात की जानी चाहिए। माने हवा की नमी से जो है पानी बनाया जा सकता है बड़े पैमाने पर और उसको जो है फिर प्यूरिफ़ाई करके जो है आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें कोई पाइपलाइन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम जो हमारे जो समुद्र से और नदी के किनारे के जो इलाके हैं, वहाँ पर तो बहुत बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इन कम से कम इन 2 टेक्नोलॉजीज़ पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इससे जो है अपनी जनता को हम बहुत लाभ पहुँचा पाएँगे। तो 24 घंटा कूलर, 24 घंटा पंखा जो अभियान है इसको आप ज़रूर समर्थन दीजिए।